देखिए, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं, योग हजारों साल पुरानी अपनी परंपरा है। और ये बहुत ही निहायत ही नितांत ही व्यक्तिगत चीज हुआ करती थी। हम जैसे भी योग करते हैं, बहरहाल सबके अपने अपने चॉइस होते हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन हम ये संकल्प लें कि योग सिर्फ एक दिन का डे ना हो, हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। ये संदेश बहुत आवश्यक है। लेकिन किसी भी उसकी मूल्यांकन तो होती है, कितने प्रतिशत नए लोग जुड़े जो योग कर रहे हैं देश में, योग कितना प्रभावशाली हुआ, कितना व्यापक हुआ, कितना जागरूकता है? देखिए, जागरूकता लगातार बढ़ी है, इसमें कोई संदेश नहीं और संदेह नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज जिस सोशल मीडिया पे हम लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का, इनफैक्ट प्रचार और प्रसार में। तो हमको इससे भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि जितनी आसानी से आसन के बारे में लोग आज समझ रहे हैं, शायद आज से 15-20 बरस पूर्व उस तरह की जानकारी नहीं थी। अगला सवाल, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री के उतरने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और 9 साल के कार्यक्रम में वो पहली राजकीय यात्रा पर हैं और अलग अलग क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों से उन्होंने मुलाकात। बिल्कुल, देखिए, भव्य स्वागत तो होना ही है ना। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत जिसकी नींव गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल ने रखी थी। उस भारत का मिजाज महासागर वाला है। महासागर वाले मिजाज वाले भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। नेहरू से लेकर के आज तक हर प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने का काम किया। मैं समझता हूं कि भारत के हित में अगर वो फैसले करवाने में, भारत का पक्ष रखने में कामयाब होते हैं, ये मेरी शुभकामना। सर, जो बंगाल भूमि सुधार क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन के लिए जानी जाती थी, वहां आज अधीर रंजन चौधरी जो अध्यक्ष हैं बंगाल के, वो बीडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठते हैं क्योंकि हिंसा इस कदर है कि कांग्रेस के पंचायत प्रतिनिधि के साथ मारपीट की गई और ठीक 2 दिन बाद अपोजिशन की मीटिंग भी है। देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि हिंसा बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में हो, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। और खुद मैंने मुख्यमंत्री जी को भी सुना, उन्होंने कंडेम नहीं किया। और यहां तक लोग जो जानकार हैं बताते हैं कि ये मसलन 15-20 बूथ का ही मामला है, हजारों बूथों में। तो मैं समझता हूं कि बंगाल की आवाम भी, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के विपक्ष के तमाम दल ये कोशिश जरूर करें कि हिंसा संवाद का पर्याय ना हो, मतलब उसके विपरीत चीजें न चली जाए। लेकिन मेरी चिंता का विषय एक और महत्वपूर्ण है, वो है मणिपुर। स्केल देखिए हिंसा का, रुदन देखिए, त्राही त्राही मची हुई है, किसी को कान पे जू नहीं रेंग रही। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला अमेरिकी यात्रा से पूर्व। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? बंगाल की हिंसा को देखिए, चर्चा करिए, निश्चित किया जाए, लेकिन मणिपुर न बिसरा दिया जाए। आप हाथ धो बैठेंगे, एक राज्य इतना खूबसूरत, वहां के लोग, कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन सर, राज्य होने के बाद, लोकतंत्र के महज 75 साल बाद नेता लोग अपने को राजा ही मानने लगे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के एक विधायक ने मुंबई नगर निगम के इंजीनियर को थप्पड़ मारा इसलिए कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बिना नोटिस दिए इंजीनियर लोगों का घर खाली करवाने के लिए पहुंच गए। देखिए, ये विजुअल्स जहां कहीं से भी आ रहे हैं, इस केस में मुंबई से, ये हमारे लोकतांत्रिक संवेदनाओं के अनुरूप नहीं है। एक किसी को भी, ब्यूरोक्रेट छोड़िए, एक अदना आदमी को पर भी अगर आप प्रहार करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर का मानव, आपके अंदर का इंसान खत्म हो चुका है। अभी राजशाही के तो कितने सोर्ट बताऊं, एक कोई हैं शायद हरियाणा के, वो यहां तक बोल गए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की लंबाई बढ़ी है। हम कभी प्रधानमंत्री जी भी ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा बोलने वाले लोग उनके दल के महत्वपूर्ण पदों पे हैं। तो एक संदेश जाना चाहिए ना कि राजशाही का प्रतीक किसी भी रूप में हो, संवाद में हो, आपके आचरण में हो, उसके खिलाफ एक सामूहिक सोच होनी चाहिए। यूसीसी पर ज्यादातर प्रतिक्रिया आ रही है। उद्धव ठाकरे ने समर्थन किया है, लेकिन कहा है जो लोग इसे ला रहे हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि इससे सिर्फ मुसलमान ही परेशान होंगे तो वो गलतफहमी में है। इससे बड़े
हिंदू वर्ग भी प्रभावित होंगे, इसलिए व्यापक चर्चा के साथ इस पर सरकार आगे आएगी। देखिए, मैंने अपनी पहली प्रतिक्रिया जब ये लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन का आया था, तो मैंने पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि 22nd लॉ कमीशन को 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बिना पढ़े जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स हो जाती है। हिंदू मुसलमान के लेंस से यूसीसी को मत देखिए। हिंदू धर्म में इतनी विविधता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उस विविधता का खात्मा हो जाएगा। आदिवासी समूह हैं, हमारे ट्राइबल, उनके रीति रिवाज हैं। आप एक कलम के इससे आप सबको खारिज कर देंगे। पूरी दुनिया यूनिफॉर्मिटी से डाइवर्सिटी की ओर जा रही है। ये हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो कहती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेक भारत, वो एकीकरण की बात कर रहे हैं। सरकार भूल जाती है कि भारत के एक में अनेक, ये जो हम बचपन से पढ़ते हैं, अनेकता में एकता। जब तक आप अनेक का सम्मान नहीं करेंगे ना, आप एक बना ही नहीं पाएंगे। अनेक का सम्मान करिए, एक आप स्वतः बन जाएगा आगे चलकर।